सब्सक्राइब कीजिए केवाईबी ब्लॉग चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस असाइनमेंट में आप निम्नलिखित कार्य सीखेंगे। बिल वाइज डिटेल्स एंटर करना, लेजर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, बिल सेटलमेंट, पेमेंट्स ऑन अकाउंट। परचेज इनवॉइस। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। 5 अगस्त को वीनस कंप्यूटर से 6,000 रुपए की रेट से 10 i3 प्रोसेसर की खरीद के लिए इनवॉइस प्राप्त हुआ। क्रेडिट अवधि 30 दिनों की है। ये परचेज एंट्री है। तारीख 5 अगस्त है। वीनस कंप्यूटर से इनवॉइस नंबर VC03 है। पार्टी का नाम वीनस कंप्यूटर्स सिलेक्ट करें। डिटेल स्क्रीन एक्सेप्ट करें। परचेज वाउचर स्क्रीन में आइटम का नाम i3 प्रोसेसर है। 10 की क्वांटिटी को एंटर करें। रेट 6,000 रुपए है। एंटर प्रेस करें और एक्सेप्ट करें। यह पूर्ण रूप से नया वाउचर है, इसलिए न्यू रेफरेंस को सिलेक्ट कीजिए। VC03 नंबर को एंटर करें। दिए गए अवधि को अर्थात 30 दिनों को एंटर करें। एंटर प्रेस करें। न्यू परचेज फ्रॉम वीनस कंप्यूटर्स नरेशन एंटर करें। एंटर प्रेस करें और एक्सेप्ट करें। इस प्रकार हमने फिर एक बार वीनस कंप्यूटर सर्विसेज से सामग्री को खरीदा है। लेजर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। अब चलिए लेजर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को देखते हैं। लेजर आउटस्टैंडिंग का उपयोग विशिष्ट पार्टी की आउटस्टैंडिंग राशि को चेक करने के लिए किया जाता है। लेजर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को चेक करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में जाइए। डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग्स, लेजर को सिलेक्ट कीजिए। अब लेजर को सिलेक्ट करें, जैसे कि सनशाइन कंप्यूटर्स। एंटर प्रेस करें। यहां हम देख सकते हैं कि ओपनिंग अमाउंट 60,000 रुपए है। हमने इस राशि का माल परचेज किया है। पेंडिंग अमाउंट 10,000 रुपए है। हमने 50,000 रुपए का भुगतान किया है और 10,000 रुपए बाकी हैं। ये 2 अगस्त को ड्यू है। ओवरड्यू डेज फील्ड 3 प्रदर्शित करता है, क्योंकि ऊपर दिखाई गई तारीख 5 अगस्त है। इस कंपनी में अंतिम वाउचर की तारीख 5 अगस्त है। एस्केप प्रेस करें। अब चलिए वीनस कंप्यूटर सर्विसेज को देखते हैं। एंटर प्रेस करें। हमने वीनस से 2 बार खरीदा है। पहले वाउचर की तारीख 30 जुलाई के अनुसार हमने 3,90,000 रुपए का माल खरीदा है। वास्तविक रूप से हमने 4 लाख रुपए का माल खरीदा था, परंतु हमने 10,000 रुपए का एडवांस भुगतान किया। चलिए इसे चेक करते हैं। F12 प्रेस करें। रेंज ऑफ बिल्स टू शो के लिए ऑल बिल्स को सिलेक्ट करें और एंटर प्रेस करें। अब हम यहां एडवांस के बारे में जानकारी देख सकते हैं। इससे पहले कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन में पेंडिंग बिल्स सेटिंग था, इसलिए एडवांस प्रदर्शित नहीं किया गया था। इस स्क्रीन से बाहर आने के लिए एंटर प्रेस करें तो VC01 भी प्रदर्शित होता है। हमने इसके अगेंस्ट 10,000 का भुगतान किया है। VC02 के लिए 3,90,000 की संपूर्ण राशि पेंडिंग है। वैसे ही VC03 नया परचेज है। 60,000 रुपए का माल परचेज किया गया था और पूर्ण राशि का भुगतान करना बाकी है। यह हमें दिखता है कि वीनस कंप्यूटर सर्विसेज के लिए हमें 4,50,000 का भुगतान करना जरूरी है। एस्केप प्रेस करें। आउटस्टैंडिंग पेएबल रिपोर्ट। समस्त पेएबल बिलों को उनकी ड्यू डेट्स के साथ चेक करने के लिए आउटस्टैंडिंग पेएबल रिपोर्ट का उपयोग किया जाता है। गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग्स, पेएबल्स को सिलेक्ट कीजिए। यहां तारीख के अनुसार 1 अप्रैल से 5 अगस्त तक यह दिखा रहा है कि यह राशि आउटस्टैंडिंग है। तो सनशाइन कंप्यूटर्स के लिए हमें 10,000 का भुगतान करना जरूरी है। ड्यू डेट 2 अगस्त थी। 3 दिन पहले से ही ओवरड्यू है। वीनस कंप्यूटर्स को हमें 2 बिलों के अगेंस्ट टोटल 4,50,000 का भुगतान करना जरूरी है। वो 2 बिल्स 3,90,000
और 60,000 है। तो ये हमारा पूरा आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है। बाहर आने के लिए एस्केप प्रेस करें। बिल सेटलमेंट। 5 अगस्त को कंपनी ने सनशाइन कंप्यूटर्स के बिलों को सेटल किया। बिल सेटलमेंट विकल्प का उपयोग आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में प्रदर्शित बिलों की सूची से सिलेक्टेड या समस्त बिलों को सेटल डाउन करने के लिए किया जाता है। बिल को सेटल करने के लिए रिपोर्ट से आवश्यक बिलों को सिलेक्ट करें और ऑल्ट बी पर क्लिक करें या वर्टिकल टूलबार पर स्थित बिल सेटलमेंट बटन पर क्लिक करें। आप सिलेक्टेड बिलों को या आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट पर प्रदर्शित समस्त बिलों को सेटल कर सकते हैं। ये आउटस्टैंडिंग पेएबल्स या लेजर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट हो सकता है। चलिए सनशाइन कंप्यूटर्स के बिल को सेटल डाउन करते हैं। डिस्प्ले से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग्स, लेजर, सनशाइन कंप्यूटर्स को सिलेक्ट करें। यहां हम देख सकते हैं कि हमें सनशाइन को 10,000 रुपए का भुगतान करना होगा। तो चलिए इस बिल को सेटल डाउन करते हैं। बिल को सेटल करना अर्थात हम सनशाइन कंप्यूटर्स को 10,000 रुपए का भुगतान करेंगे। बिल सेटलमेंट विकल्प के लिए Alt+B प्रेस करें। यह बिल सेटलमेंट स्क्रीन है। हम 5 अगस्त को सनशाइन का भुगतान कर रहे हैं। आप यहां वाउचर की तारीख को भी बदल सकते हैं। वाउचर का प्रकार पेमेंट है। यह डिफॉल्ट रूप से सिलेक्ट किया जाता है क्योंकि हम सन्ड्री क्रेडिटर का बिल सेटल कर रहे हैं। एंटर प्रेस करें। हम कैश द्वारा या फिर बैंक द्वारा 10,000 रुपए का भुगतान करने जा रहे हैं। यहां चलिए बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं। हम नरेशन लिख सकते हैं जैसे कि हमने वाउचर में लिखा था। होल पेमेंट डन टाइप करें, एंटर प्रेस करें और इसे एक्सेप्ट करें। तो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स के माध्यम से हमने पेमेंट वाउचर्स की एंट्री की है। यह पेमेंट वाउचर है, इसे केवल एक्सेप्ट करें। चूंकि हमने बैंक अकाउंट सिलेक्ट किया है, इसलिए हमें बैंक एलोकेशन स्क्रीन में डिटेल्स एंटर करने होंगे। अब इसे एक्सेप्ट करें। ऑन अकाउंट। 30 अगस्त को वीनस कंप्यूटर सर्विसेज को 4 लाख रुपए का भुगतान किया गया। यहां डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, पेएबल्स रिपोर्ट से हम ये देख सकते हैं कि हमने वीनस कंप्यूटर सर्विसेज को 4,50,000 रुपए का भुगतान करना होगा। हमने वीनस कंप्यूटर सर्विसेज को 4 लाख रुपए का भुगतान करने का तय किया है। 4 लाख रुपए ये किसी भी बिल की वास्तविक राशि नहीं है। ऐसा हो सकता है कि हम एक बिल के लिए 3,90,000 रुपए का भुगतान कर रहे हैं और दूसरे बिल के लिए शेष राशि का भुगतान कर रहे हैं। इसलिए डिटेल्स को सिलेक्ट करने के बजाय हम ऑन अकाउंट रेफरेंस सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए ये एंट्री करते हैं। ये एक पेमेंट एंट्री है क्योंकि हम राशि का भुगतान कर रहे हैं। अकाउंटिंग वाउचर, पेमेंट वाउचर को सिलेक्ट करें। तारीख 30 अगस्त है। हमने वीनस कंप्यूटर्स को बैंक द्वारा भुगतान किया है। राशि 4 लाख रुपए है। इस स्क्रीन में अगेंस्ट रेफरेंस के बजाय हम ऑन अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। तो ऑन अकाउंट हमने 4 लाख का भुगतान किया है। एंटर प्रेस करें और बिल एलोकेशन को एक्सेप्ट करें। फिर से एंटर प्रेस करें और एक्सेप्ट करें। चेक डिटेल्स अर्थात चेक नंबर और चेक की तारीख को एंटर करें। पेड ₹4 लाख अगेंस्ट पेएबल नरेशन एंटर करें और एक्सेप्ट करें। फिर बाहर आने के लिए एस्केप प्रेस करें। चलिए फिर से एक बार आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को चेक करते हैं। डिस्प्ले, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग्स, लेजर सिलेक्ट करें। अब यहां आप देख सकते हैं कि यह रिपोर्ट 30 अगस्त को समाप्त होने वाली अवधि के लिए है। वहां VC02, VC03 ऐसे 2 बिल्स हैं जिनकी पेंडिंग अमाउंट क्रमशः 3,90,000 और 60,000 है। हमने ऑन अकाउंट 4 लाख रुपए का भुगतान किया है। तो पहले बिल पर बोल्ड राशि दर्शाती है कि यह बिल पूर्ण रूप से सेटल डाउन किया गया है। अब शेष राशि 50,000 रुपए है। इस प्रकार से हम ऑन अकाउंट एंट्री कर सकते हैं।
सेल्स इनवॉइस। 4 जुलाई को टेक कंप्यूटर सर्विसेज इनवॉइस नंबर TC01 को i3 प्रोसेसर्स की 10 की मात्रा के लिए 8,000 रुपए का इनवॉइस भेजा गया। क्रेडिट अवधि 30 दिनों की है, तो ये सेल्स इनवॉइस है। चलिए एंट्री करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर सेल्स इनवॉइस F8 सिलेक्ट करें। इनवॉइस की तारीख 4 जुलाई है। इनवॉइस नंबर TC01 है। पार्टी का नाम टेक कंप्यूटर सर्विसेज है। चलिए टेक कंप्यूटर सर्विसेज के लिए लेजर क्रिएट करते हैं। ये सन्ड्री डेटर है। याद रखिए, सन्ड्री डेटर्स लेजर में भी मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल विकल्प को यस के लिए सेट करना होगा। यहां आप डिफॉल्ट क्रेडिट अवधि को एंटर कर सकते हैं। अगर आप टेक कंप्यूटर सर्विसेज के सभी इनवॉइसेस के लिए 30 दिनों की क्रेडिट अवधि को देना चाहते हैं, तो फिर आप यहां डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड सेट कर सकते हैं। हमने डिफॉल्ट क्रेडिट अवधि के बिना परचेज एंट्री देखी है। चलिए डिफॉल्ट क्रेडिट अवधि के साथ सेल्स एंट्री देखते हैं। आप परचेज इनवॉइस के लिए भी उसी तरह सेटिंग्स निर्दिष्ट कर सकते हैं। एंटर प्रेस करें और टेक कंप्यूटर सर्विसेज लेजर को एक्सेप्ट करें। प्रदर्शित विंडो में आप डिस्पैच डिटेल्स, ऑर्डर डिटेल्स आदि लिख सकते हैं। हमने पहले इस स्क्रीन को देखा है। चलिए केवल डिफॉल्ट सेटिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं। हमें सेल्स लेजर एंटर करने की जरूरत है, इसलिए हमें उसे क्रिएट करना होगा। सेल्स अकाउंट्स के अंतर्गत सेल्स अकाउंट का नाम एंटर करें। हम इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को यस के लिए सेट करेंगे। सेल्स लेजर को एक्सेप्ट करें। अब हमें आइटम डिटेल्स एंटर करना जरूरी है। हमने उन्हें 8,000 रुपए से 10 i3 प्रोसेसर बेचे हैं, तो i3 प्रोसेसर को सिलेक्ट करें, 10 की क्वांटिटी को एंटर करें और 8,000 रुपए के रेट को एंटर करें। एंटर प्रेस करें। बिल वाइज डिटेल स्क्रीन प्रदर्शित होती है। ये टेक कंप्यूटर सर्विसेज के साथ हमारा पहला सेल है, इसलिए न्यू रेफरेंस को सिलेक्ट करें। TC01 30 दिन एंटर करें। अब यहां आप देख सकते हैं कि इनवॉइस नंबर से कर्सर सीधा राशि में जाता है। हमें क्रेडिट दिनों को एंटर करने के लिए नहीं कहा जाता, क्योंकि हमने 30 दिनों के रूप में डिफॉल्ट क्रेडिट दिनों को सेट किया है। एंटर प्रेस करें। सेल ऑफ प्रोसेसर्स के रूप में नरेशन लिखें। एंटर प्रेस करें और इनवॉइस एक्सेप्ट करें। रिसीट वाउचर। अगला उदाहरण है, 31 जुलाई को हमने टेक कंप्यूटर सर्विसेज से TC01 बिल के लिए 60,000 रुपए का चेक प्राप्त किया। हमें एक राशि प्राप्त हुई है, इसलिए यह रिसीट एंट्री है। F6 प्रेस करें। तारीख 31 जुलाई है। हमने चेक प्राप्त किया है, इसलिए बैंक अकाउंट एंटर करें। हमने टेक कंप्यूटर सर्विसेज से चेक प्राप्त किया है, इसलिए टेक कंप्यूटर सर्विसेज को सिलेक्ट करें। हमने 60,000 रुपए का चेक प्राप्त किया है, इसलिए राशि 60,000 रुपए है। यहां बिल वाइज डिटेल्स में, जैसे कि हमने परचेज के लिए किया था, हम अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे। ये TC01 के अगेंस्ट होगा, तो TC01 सिलेक्ट करें। समस्त डिफॉल्ट सेटिंग्स को एक्सेप्ट करें। एंटर प्रेस करें। चेक नंबर और बैंक डिटेल्स को एंटर करें। चलिए मान लेते हैं उन्होंने हमें इंडियन बैंक इंडिया के माध्यम से भुगतान किया है। पेमेंट रिसीव्ड अगेंस्ट TC01 नरेशन एंटर करें और रिसीट वाउचर को एक्सेप्ट करें। सेल्स इनवॉइस 1। 31 जुलाई को सॉफ्टेक कंप्यूटर से निम्नलिखित आइटम्स की सेल्स के लिए 20,000 रुपए के चेक द्वारा एडवांस प्राप्त हुआ। क्रेडिट अवधि 30 दिनों की है। हमने सॉफ्टेक कंप्यूटर्स को i5 प्रोसेसर की 10 क्वांटिटीज को 8,000 रुपए से बेचा, मॉनिटर की 10 क्वांटिटीज को 9,000 रुपए से और मदरबोर्ड की 50 क्वांटिटीज को 6,000 रुपए से बेचा। तो सबसे पहले हमें राशि प्राप्त हुई और फिर परचेज की तरह हम सबसे पहले रिसीट वाउचर और फिर सेल्स वाउचर तैयार करने जा रहे हैं। परचेज में हमने सबसे पहले पेमेंट वाउचर को और फिर परचेज वाउचर को क्रिएट किया था, तो यहां सेल के रूप में हम पहले रिसीट एंट्री करेंगे। हमने चेक प्राप्त किया, इसलिए बैंक अकाउंट एंटर करें। हमने सॉफ्टेक कंप्यूटर से चेक प्राप्त किया है। हमारे पास सॉफ्टेक कंप्यूटर लेजर नहीं है,
तो चलिए उसे क्रिएट करते हैं। सॉफ्टटेक कंप्यूटर्स नाम को एंटर करें। ये सन्ड्री डेटर है। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल विकल्प को यस के लिए सेट करें। यहां आप क्रेडिट अवधि सेट कर सकते हैं, परंतु हम उसे स्किप करेंगे। लेजर एक्सेप्ट करें। हमें 20,000 रुपए प्राप्त हुए। अब ये एडवांस है। एडवांस को सिलेक्ट कीजिए। यहां हम ST01 मान सकते हैं। एडवांस के लिए वहां क्रेडिट अवधि नहीं है। एंटर प्रेस करें और एक्सेप्ट करें। इस स्क्रीन में बैंक के नाम को एंटर करें। मान लीजिए वो नाम इंडियन बैंक इंडिया है। एडवांस रिसीव्ड ऐसा नरेशन एंटर करें और एक्सेप्ट करें। अब हम सेल्स लेजर की एंट्री देखेंगे। ST02 के रूप में रेफरेंस नंबर को एंटर करें। पार्टी का नाम सॉफ्टटेक कंप्यूटर्स है। प्रदर्शित स्क्रीन को एक्सेप्ट करें। सेल्स अकाउंट के रूप में सेल्स लेजर को एंटर करें। अब हमने i5 प्रोसेसर, मॉनिटर और मदरबोर्ड ऐसे 3 आइटम्स बेचे हैं। इसलिए i5 प्रोसेसर की 10 क्वांटिटीज 8,000 रुपए के दर से, मॉनिटर की 10 क्वांटिटीज 9,000 रुपए के दर से, मदरबोर्ड की 50 क्वांटिटीज 6,000 रुपए के दर से एंटर करें। चलिए फिर से एक बार चेक करते हैं कि क्या हमने सही ढंग से डिटेल्स एंटर किए हैं। एंटर प्रेस करें। अब यहां हम अगेंस्ट रेफरेंस को सिलेक्ट करेंगे, फिर ST01 एंटर करेंगे। हमें 20,000 रुपए प्राप्त हुए हैं और ST02 ये न्यू रेफरेंस है। क्रेडिट अवधि 30 दिनों की है और 4,50,000 रुपए शेष राशि है। सेल ऑफ आइटम्स ये नरेशन है। सेल्स लेजर एक्सेप्ट करें। सेल्स इनवॉइस 2 6 अगस्त को सॉफ्टटेक कंप्यूटर्स को 7,000 रुपए से i3 प्रोसेसर की 10 क्वांटिटीज के सेल के लिए एक इनवॉइस भेजा गया। क्रेडिट अवधि 30 दिनों की है। फिर से एक बार सॉफ्टटेक कंप्यूटर्स ने हमसे माल खरीदा। सेल्स लेजर में तारीख 6 अगस्त है, इसलिए हमें तारीख बदलना जरूरी है। इनवॉइस नंबर ST03 है। पार्टी का नाम सॉफ्टटेक कंप्यूटर्स है। लेजर सेल्स अकाउंट है। बेचे हुए आइटम को एंटर करें। i3 प्रोसेसर 10 की क्वांटिटी 7,000 रुपए के दर से, एंटर प्रेस करें। अब ये फिर से नया सेल है, तो न्यू रेफरेंस ST03 को एंटर करें। क्रेडिट अवधि 30 दिनों की है। एंटर प्रेस करें। बिल वाइज डिटेल्स एक्सेप्ट करें। नरेशन सेल ऑफ आइटम है। एंटर प्रेस करें और सेल्स लेजर एक्सेप्ट करें। लेजर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। लेजर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट का उपयोग विशिष्ट पार्टी की आउटस्टैंडिंग अमाउंट चेक करने के लिए किया जाता है। यह परचेज की तरह है। एस्केप प्रेस करें। गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग्स, लेजर को एक्सेप्ट करें। लेजर को सिलेक्ट करें। मान लीजिए वो टेक कंप्यूटर सर्विसेज है। टेक कंप्यूटर सर्विसेज के लिए पेंडिंग अमाउंट 20,000 रुपए है। यह 27 दिन ओवरड्यू है। एस्केप प्रेस करें। इसके बाद सॉफ्टटेक कंप्यूटर्स को सिलेक्ट करें। सॉफ्टटेक कंप्यूटर्स के लिए वहां ST02 और ST03 है। ऐसे 2 लेजर्स हैं। F12 प्रेस करें और रेंज ऑफ बिल्स टू शो में ऑल बिल्स को सिलेक्ट करें। एंटर प्रेस करें तो आप यहां तीनों बिल्स देख सकते हैं, एडवांस पेमेंट बिल और 2 सेल्स वाउचर। एस्केप प्रेस करें। आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल रिपोर्ट। इसी प्रकार हम आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल रिपोर्ट देख सकते हैं। आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल रिपोर्ट का उपयोग सभी रिसीवेबल बिलों को उनकी ड्यू डेट्स के साथ चेक करने के लिए किया जाता है। आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल रिपोर्ट के लिए स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स मेन्यू से आउटस्टैंडिंग पर क्लिक कीजिए और रिसीवेबल्स को सिलेक्ट कीजिए। यहां रिसीवेबल्स समस्त सेल्स लेजर्स के लिए प्रदर्शित होती है। यह वो राशि है जिसे हम सन्ड्री डेटर्स से प्राप्त करेंगे। यह दिखा रहा है कि टेक कंप्यूटर सर्विसेज से 20,000 रुपए पेंडिंग अमाउंट है। सॉफ्टटेक कंप्यूटर से 4,50,000 रुपए पेंडिंग अमाउंट है और वहां सॉफ्टटेक कंप्यूटर्स का
70,000 रुपए का एक और वाउचर है। पहले वाउचर के लिए ओवरड्यू डेज 27 है और दूसरों के लिए कोई दिन ओवरड्यू नहीं है। एस्केप प्रेस करें। बिल सेटलमेंट। 5 अगस्त को कंपनी ने सनशाइन कंप्यूटर्स के बिलों को सेटल किया। बिल सेटलमेंट विकल्प का उपयोग आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में प्रदर्शित बिलों की सूची से सिलेक्टेड या समस्त बिलों को सेटल डाउन करने के लिए किया जाता है। बिल को सेटल करने के लिए रिपोर्ट से आवश्यक बिलों को सिलेक्ट करें और ऑल्ट बी पर क्लिक करें या वर्टिकल टूलबार पर स्थित बिल सेटलमेंट बटन पर क्लिक करें। आप सिलेक्टेड बिलों को या आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट पर प्रदर्शित समस्त बिलों को सेटल कर सकते हैं। ये आउटस्टैंडिंग पेएबल्स या लेजर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट हो सकता है। चलिए सनशाइन कंप्यूटर्स के बिल को सेटल डाउन करते हैं। डिस्प्ले से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग्स, लेजर, सनशाइन कंप्यूटर्स को सिलेक्ट करें। यहां हम देख सकते हैं कि हमें सनशाइन को 10,000 रुपए का भुगतान करना होगा। तो चलिए इस बिल को सेटल डाउन करते हैं। बिल को सेटल करना अर्थात हम सनशाइन कंप्यूटर्स को 10,000 रुपए का भुगतान करेंगे। बिल सेटलमेंट विकल्प के लिए Alt+B प्रेस करें। यह बिल सेटलमेंट स्क्रीन है। हम 5 अगस्त को सनशाइन का भुगतान कर रहे हैं। आप यहां वाउचर की तारीख को भी बदल सकते हैं। वाउचर का प्रकार पेमेंट है। यह डिफॉल्ट रूप से सिलेक्ट किया जाता है क्योंकि हम सन्ड्री क्रेडिटर का बिल सेटल कर रहे हैं। एंटर प्रेस करें। हम कैश द्वारा या फिर बैंक द्वारा 10,000 रुपए का भुगतान करने जा रहे हैं। यहां चलिए बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं। हम नरेशन लिख सकते हैं जैसे कि हमने वाउचर में लिखा था। होल पेमेंट डन टाइप करें, एंटर प्रेस करें और इसे एक्सेप्ट करें। तो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स के माध्यम से हमने पेमेंट वाउचर्स की एंट्री की है। यह पेमेंट वाउचर है, इसे केवल एक्सेप्ट करें। चूंकि हमने बैंक अकाउंट सिलेक्ट किया है, इसलिए हमें बैंक एलोकेशन स्क्रीन में डिटेल्स एंटर करने होंगे। अब इसे एक्सेप्ट करें। ऑन अकाउंट। 29 अगस्त को सॉफ्टेक कंप्यूटर्स से ऑन अकाउंट 4,50,000 रुपए प्राप्त हुए। हमने इस राशि को प्राप्त किया, इसलिए यह रिसीट वाउचर है। तो अकाउंटिंग वाउचर स्क्रीन में F6 रिसीट वाउचर प्रेस करें। 29 अगस्त की तारीख बदलें। चेक द्वारा प्राप्त हुई, इसलिए बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करें। सॉफ्टेक कंप्यूटर्स से प्राप्त हुई राशि 4,50,000 रुपए है। यह ऑन अकाउंट है, इसलिए ऑन अकाउंट को सिलेक्ट करें। एंटर प्रेस करें। चेक डिटेल्स एंटर करें। मान लीजिए यह इंडियन बैंक का चेक है। रिसीव्ड अमाउंट ऑन अकाउंट ऐसा नरेशन एंटर करें। एंटर प्रेस करें और रिसीट वाउचर एक्सेप्ट करें। एस्केप प्रेस करें। चलिए रिसीवेबल्स के लिए पेंडिंग रिपोर्ट को चेक करते हैं। यह रिसीवेबल्स रिपोर्ट है। यह कुछ पेंडिंग बिलों को दर्शाता है। चलिए सॉफ्टेक के लिए लेजर को चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि वहां ST02 और ST03 ऐसे 2 लेजर्स हैं। हमने ऑन अकाउंट 4,50,000 रुपए प्राप्त किए। केवल 70,000 की अमाउंट पेंडिंग है। इस असाइनमेंट के अंत में पहुंच गए हैं। आपने सीखा बिल वाइज डिटेल्स एंटर करना, लेजर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, बिल सेटलमेंट, पेमेंट्स ऑन अकाउंट।